हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को लेकर, जो मैं आर.एस. अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उससे पहले हमें जानने चाहिए उसके फॉर्मूले को लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आगे तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूले के लिए हम बात करेंगे। हमारे दो शेप है, क्यूबाइड एंड क्यूब। क्यूबाइड और क्यूब में फर्क क्या होता है ये लोग आप जानते होंगे। क्यूबाइड का शेप होता है वो रेक्टेंगल के जैसा होता है, मतलब उसके पास अपनी एल होती है, अपनी बी होती है और अपनी एच होती है। क्यूब में होते तो सब हैं एल बी एच, बट उनकी शेप कैसी होती है, सेम टू सेम होती है, मतलब एज अ लाइक अ स्क्वायर का शेप होता है। तो उनका बेस कैसा होता है, बेस एंड जो भी होता है सब स्क्वायर के शेप में होता है, और यहाँ पे कैसा होता है, रेक्टेंगल के शेप में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी। नॉर्मली आपके घर में कार्डबोर्ड वगैरह होंगे देखना, या कोई भी या बॉक्स वगैरह देखना, कोई भी जो क्यूबाइड के शेप का हो, जिसके पास अपनी लेंथ हो, अपनी विड्थ हो और अपनी हाइट हो, तो आप उसमें ही देखेंगे वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है, हिंदी में कहें तो आयतन, वो होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी जो उसके अंदर आ सकती है। अब आपने बॉक्स देखा होगा, उसमें लेंथ है, विड्थ है और उसमें हाइट है, तो उसके अंदर जो भी चीज जितनी आ सकती है उसे ही हम बोलते हैं वॉल्यूम। वो हम कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालें उसके बारे के लिए देखो, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। मतलब जितनी भी आपकी लेंथ हो, जितनी आपकी ब्रेथ हो और जितनी भी हाइट हो, उन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, आपको मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, आप निकाल लेंगे। इसी की तरह से क्यूब का मैं भी बात कर रहा हूं, उससे पहले मैं बात करूंगा इसके कट सरफेस एरिया को लेके। तो इसका कट सरफेस एरिया क्या होता है, आपके पास जो कार्डबोर्ड है उसका जो नीचे का शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगल जैसा, जिसके पास अपनी एल है और बी है, एल और बी है। तो उनका जो पेरीमीटर होगा, उसका जो पेरीमीटर होगा उस कार्डबोर्ड का, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दे उसके पेरीमीटर में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या किया हमने, जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, क्योंकि उसका शेप क्यूबॉइड का रेक्टेंगल जैसा है उसका बेस, उसमें मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, उसमें हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमारा वॉल्यूम। ऐसी कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टीएसए। टीएसए होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, आपका जो कार्डबोर्ड है उसमें जितने भी फट्टे लगे हैं, मतलब जितने भी उसके 6 फेसेस होंगे, तो उसके हर फेसेस का एरिया हमारा क्या कहा जाता है, टोटल सरफेस एरिया। नॉर्मली अगर आप देखें, ये देखो आपके, मैं पहले फ्रंट वाले बात करता हूं, एल इंटू बी होगा, फिर बी इंटू एच होगा, फिर एच इंटू एल होगा, यही आपके हर फ्रंट का एरिया होगा कि नहीं होगा। बट उसमें कितने फ्रंट होते हैं, 6, मैंने 3 के लिख लिए, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्योंकि बाकी दोनों के सेम रहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं डायगोनल। किसी भी चीज का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जो उसमें ये होता है ना डायगोनल्स, मतलब जो उसमें सबसे लंबी से लंबी स्टिक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एक क्यूबॉइड शेप या एक रूम का शेप दिया होता है क्यूबॉइड के जैसा या क्यूब के जैसा, तो उससे पूछता है उसमें सबसे लंबी से लंबी स्टिक कितने सेंटीमीटर की होगी या कितने मीटर की होगी, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे आप पता कर सकते हैं उस रूम की शेप में या क्यूबॉइड की शेप में, जो भी हो शेप क्यूबॉइड और क्यूब की जैसे में, तो उसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिससे वहां पे मालूम पड़ जाएगा उसमें लंबी से लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है, इससे बड़ी लंबी कोई स्टिक नहीं आ सकती है। क्यूबॉइड का आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा क्यूब को लेके। क्यूब में क्या होता है, उसके पास अपनी एल बी एच सब सेम एक ही साइज को होते हैं, मतलब अगर कहें तो एक स्क्वायर जैसा होता है। जैसे स्क्वायर के पास अपनी ए होती है ना, सभी साइड सेम होती हैं, ऐसी इसके पास होती है। इसकी सभी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो नॉर्मली बात बताइए, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यही होगा। अभी मैंने यहां पे भी किया था रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी, और वॉल्यूम के लिए क्या किया था, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई। इसकी हाइट क्या है, वो भी ए है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ए
क्यूब। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। वो क्या हमने कहा था, पैरामीटर में हाइट से मल्टीप्लाई। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया, 4a स्क्वायर। अब टीएसए की बात करें तो हमारा क्यूब का टीएसए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल वी बी एच प्लस एच एल, यही है ना सेम। तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। कितना बचा हमारे पास, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना हमारे पास हो गया 3a स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। निकाल लेंगे आप इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके डायगोनल को लेके। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्यूब की शेप का कोई चीज दी हो तो उसके डायगोनल की, और क्या किसी भी कार्डबोर्ड का जो क्यूब के शेप का होगा उसका डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। शेप तो सेम ही था ना, क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना फर्क था, उसकी सभी साइड सेम थी, और क्यूबॉइड में सभी साइड्स अलग होती हैं। बस फॉर्मूले मैंने सेम यूज किया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 रूट ए, या कहीं कहीं पे लिखा होता है ए रूट 3। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूले। इसकी यूनिट्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे L इंटू वी इंटू एच आएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट क्यूब, इसकी यूनिट होगी यूनिट स्क्वायर, और इसकी यूनिट होगी, नॉर्मली आप बता सकते हैं, नॉर्मली एक यूनिट में ही रहेगा और इसमें कोई चीज नहीं, ऐसे इसमें रहेगा। तो इसके साथ अब मैं अगले जो हमारे शेप है उनके बारे में बात करूंगा।